हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। और आज का हमने मनन का भाग लिया है भजन संहिता 119 अध्याय और उसका 126 पद से। हालेलुया। मेरी आँखों से जल की धारा बहती रही, क्योंकि लोग तेरी व्यवस्था को नहीं मानते। हालेलुया। राजा दाऊद कहता है कि जो मेरी आँखें हैं वो जल की धारा के समान बहती रहती है, क्योंकि जो लोग हैं जो परमेश्वर को खोज में हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उन लोगों के बारे में, और जो नहीं करते उनके भी बारे में है कि उनकी जो व्यवस्था है उसको नहीं मानते। हालेलुया। हम देखते हैं मसीह में रहते हुए भी बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर की व्यवस्था पर नहीं चल रहे हैं और अपने जीवन को जैसे नहीं जीना है मसीह में वैसे आज जी रहे हैं लोग। लेकिन परमेश्वर कहता है, जो परमेश्वर का आत्मा का वरदान का फल है उसके बारे में हम देख सकते हैं प्रेम, संयम, धीरज, कृपा, भलाई, ये सब बातें आती है। लेकिन आज ऐसा हो गया है क्रोध से भरा हुआ है। लोग बेभिसार कर रहे हैं, लोग चोरी कर रहे हैं और झूठे बातें बोलते हैं और अपने जीवन जो जीवन है उसको व्यर्थ समझ रहे हैं। ऐसे ऐसे बहुत से काम को कर रहे हैं, जो व्यवस्था में रहते हुए भी ऐसे काम को कर रहे हैं। और जिसके पास व्यवस्था नहीं वो तो और इससे भी बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन जो व्यवस्था में रहते हुए भी ऐसे गलत काम कर रहे हैं, उनके बारे में आज के दिन में राजा दाऊद कहता है कि यदि वो किसी को जो व्यवस्था को नहीं मानता था उनको देखकर उसको रोना आता था, क्योंकि जो सर्वशक्तिमान है उनका व्यवस्था है वो बहुत ही उत्तम व्यवस्था है। जिस तरह का कहता है कि तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है, राजा दाऊद कहता है। लेकिन जो व्यवस्था है उनके लिए जो उत्तम है उसको लोग तुच्छ समझते, उनको मान नहीं रहे हैं। उसी के कारण राजा दाऊद अपने जीवन में आंसू बहाता था। किसी को देखकर वो निराशा होता था, क्योंकि वो लोग परमेश्वर की वचन को नहीं मानते थे। परमेश्वर के जो मार्ग है, सत्य मार्ग जीवन, उसमें नहीं चलते थे। इसीलिए राजा दाऊद वो जल के धारा के समान उनके आंसू बहता था। आज भी मेरे प्रियो, जो परमेश्वर पर जो सत्यता से चल रहा है, परमेश्वर की जो खोज में चल रहा है, उनके भी बारे में हम देखते हैं कि यदि उनके सामने में ही लोग गलत रीति से चल रहे हैं और गलत बातें बोलते हैं, चोरी कर रहे हैं, बेभिचार कर रहे हैं, गलत काम करते हैं, मूर्ति पूजा भी करते हैं, तो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, उसको देखकर आज भी लोग जो परमेश्वर में सच्चे मन से चल रहे हैं वो रो रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज के दिन में मैं बताना चाहती हूँ मेरे जीवन के बारे में। सच में मैं परमेश्वर की व्यवस्था को पहले नहीं जानती थी, तो बहुत से ऐसे जो नहीं होना था वो मेरे जीवन में हुआ था। लेकिन आज जब मैं परमेश्वर की व्यवस्था को जान गई हूँ तो सच में मैं परमेश्वर के विरुद्ध, जो उनकी व्यवस्था है उनके विरुद्ध मैं कभी भी नहीं जा सकती। और मैं भी सोचती हूँ और मैं भी कई लोगों को देखकर रोना आता है मुझे भी, कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की व्यवस्था को जानकर भी आज अनजान हैं। जिसको परमेश्वर ने मुर्दों में से जीवित रखा है, उस परमेश्वर को आज के दिन में मनुष्य भूल जा रहे हैं। तो सच में हमें भी रोना आता है कि कई लोगों को देखकर, कई ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की व्यवस्था है ही नहीं, ऐसे करके आज जीवन जी रहे हैं। मेरे प्रियो, यदि आज के दिन में आपके भी जीवन में ऐसा कुछ है जो व्यवस्था को आप लोग नहीं मान रहे हैं, तो आज के दिन में अपने जीवन को बदलने की ज़रूरत है। सच में परमेश्वर का व्यवस्था बहुत ही
उत्तम व्यवस्था है, जो हमारे लिए सोने चांदी से भी उत्तम है। यदि उस व्यवस्था को हम भूल रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। मेरे प्रियो, आज के दिन में आप लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि जो व्यवस्था आप लोगों ने पा लिया है, उस व्यवस्था का आप लोग कभी भी मत छोड़ें, क्योंकि जो परमेश्वर है वो हमें अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। जो व्यवस्था है वही हमें पापों से, गुनाहों से, अपराधों से बचाता है, क्योंकि जो वचन है वो हमारे लिए दीपक है और हमारे लिए उजियाला है। तो उस उजियाले को यदि हम छोड़कर, यदि किसी भी रास्ते में हम जा रहे हैं, रात के समय है या अंधेरे रास्ते हैं, उसमें यदि हम लोग लाइट नहीं पकड़े हैं अपने हाथ में, तो कैसे होंगे हम लोग। उसी प्रकार मेरे प्रियो, सोचने की ज़रूरत है। यदि जो व्यवस्था ज्योति है, उस व्यवस्था को यदि हम छोड़ रहे हैं तो हम कहाँ जा रहे हैं। और पूरा संसार अंधकार में है। यदि आपके पास व्यवस्था है और उसको आप नहीं पकड़े हो, तो आप अंधकार में जाओगे तो नष्ट हो जाओगे। मेरे प्रियो, आज के दिन में मैं यही आप लोगों से कहना चाहती, यदि आपके पास ज्योति है, व्यवस्था है, तो उस व्यवस्था को पकड़ कर चलो। क्योंकि यदि हमारे पास लाइट है, उस लाइट को हम लोग कहीं जा रहे हैं, तो यदि उस लाइट को नहीं पकड़ेंगे तो हम अंधकार में ही चलेंगे। हालेलुया। उसी प्रकार यदि व्यवस्था आपके पास है और उस व्यवस्था को नहीं मान रहे हैं, तो ये आपकी गलती है। मेरे प्रियो, आपकी गलती को आज के दिन में सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि यदि आप उस ज्योति को नहीं पकड़ोगे तो आप अंधकार में चले जाओगे। तो उस अंधकार के लिए हमें परमेश्वर की व्यवस्था में चलना उत्तम है। हालेलुया। यदि हमें अंधकार से बचना है, यदि नरक से बचना है, तो हम परमेश्वर की व्यवस्था को आज के दिन में माने। मेरे प्रियो, जिस तरह राजा दाऊद मानता था और जो उसकी व्यवस्था को नहीं मानता था, उनको देखकर वो रोता था। आज के दिन में जो परमेश्वर की व्यवस्था में चल रहा है, वो सच में वो रो रहा है, क्योंकि वो उत्तम व्यवस्था को प्राप्त कर लिया है और चाहता है कि जो सामने वाले हैं, जो मसीह में हैं और जो नहीं जानते, मसीह में नहीं हैं, उन सब भी परमेश्वर की व्यवस्था को जान जाए। ऐसे करके सच में हम आज के दिन में परमेश्वर की जो वचन है उसमें रो रहे हैं, क्योंकि जो परमेश्वर की व्यवस्था को जान लिया है, उनके लिए उत्तम सोना चांदी से भी वो बढ़कर होता है। हालेलुया। आज के दिन में मेरे प्रियो, आप सभी से मैं कहना चाहती हूँ कि हमें परमेश्वर की व्यवस्था को मान कर चलना है। हालेलुया। ताकि हम हर एक जो अंधकार है उसमें हम लोग ज्योति में चल सके। हालेलुया। यदि हमारे पास ज्योति ही नहीं है तो हम उस जो अंधकार है उसमें चले जाएंगे। तो हमें उस व्यवस्था को लेने की ज़रूरत है, अपने हृदय में मानने की ज़रूरत है। मेरे प्रियो, हालेलुया। आज के दिन में हम अपने जीवन को जांचें और हमें व्यवस्था को पकड़ने की ज़रूरत है, मानने की ज़रूरत है, ताकि हम भी परमेश्वर की व्यवस्था को पाकर कभी भी अंधकार में न जाएं, लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था को मान कर, उसको पकड़ कर हम ज्योति में चले। मेरे प्रियो, और राजा दाऊद इसीलिए रोता था क्योंकि वो जानता था परमेश्वर की व्यवस्था को। क्या आज के दिन में हम अपने परमेश्वर की व्यवस्था को इसी प्रकार जान रहे हैं जिस तरह राजा दाऊद जानता था, आंसू बहाता था उनके व्यवस्था को जान कर कि लोग भी आज उनके व्यवस्था को माने करके। हालेलुया। आइए सब लोग हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते स्वर्ग में विराजमान पिता, एक बार फिर आपके महान और पवित्र चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की सजदा करते हैं खुदान परमेश्वर पिता। जिस तरह पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा, हालेलुया, राजा दाऊद पिता आंसू बहा कर रोता था पिता कि वो व्यवस्था को लोग नहीं मानते थे प्रभु, उन्हें तुच्छ समझते थे, इसीलिए वो रोता था।
पिता परमेश्वर आज के दिन में हर एक लोगों के जीवन में उस व्यवस्था को दीजिए पिता परमेश्वर, उस व्यवस्था को मान सके पिता, ऐसे हृदय प्रदान कर अब्बा पिता। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हुए सारी बातों में पिता आपको आदर और महिमा देते हैं। छोटी इस दुआ को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन।